देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र और हरियाणा सरकार पर हमलावर है। इसी बीच सोनीपत में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया और सरकार को चेताया गया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द सेना में भर्तियों को नहीं खोला तो सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर होगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शिवी चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 साल से सरकार ने सेना में कोई भर्ती नहीं निकाली है और सेना में भर्ती न निकलने के चलते हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हरियाणा में बड़ा मुद्दा, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में मुद्दा चला हुआ है। कोरोना में जो सेना की भर्ती नहीं हुई और जो हमारे युवा जो पिछले 2 साल पहले तैयारी कर रहे थे, आज उनकी उम्र 2 साल अधिक हो गई है। मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि उन युवाओं को भी इस भर्ती में मौका मिले, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। कोरोना आपकी नीतियों के कारण, आपकी कोरोना की जो सरकार की नीतियाँ जो विफल हुई है उसके कारण उन युवाओं का भविष्य गर्क में गया है। उन युवाओं के जो देश के युवा हैं उनके भविष्य के लिए ये केंद्र सरकार सोचे, क्योंकि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और सेना में जब युवा जाता है वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के जाता है और देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करता है। तो मोदी जी को देखना चाहिए कि इस देश के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। और जहाँ तक युवा कांग्रेस की बात है, युवा कांग्रेस अभी अपना संगठन को जो और हरियाणा में मजबूत कर रही है और जो भी मुद्दे रहेंगे, चाहे वो पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, गैस की महंगाई हो, उसको लेकर हर जगह हम पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। चौधरी साहब, यूजीसी ग्रांट है वो सरकार ने खत्म कर दिया। अब लोन देने की व्यवस्था है वो की गई है यूनिवर्सिटीज में, उसको लेकर सरकार कह रही है कि अच्छा कदम है, शिक्षा नीति है वो बेहतर होगी। उसको लेकर कांग्रेस का क्या? आप ये बताइए कि ग्रांट दे के लोन वो लोन दे रहे हैं, लोन से कभी लोन की किस्त तो भी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप युवाओं को आप स्कॉलरशिप दीजिए, यूनिवर्सिटीज को आप पैसा दीजिए पढ़ाने के लिए। लोन देकर आप क्या दिखाना चाहते हो कि कल को लोन की भरपाई नहीं करेगी तो यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य तो फिर खराब हो जाएगा, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। यूथ कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है इनके खिलाफ प्रदर्शन करने की? यूथ कांग्रेस ने अभी भी हमारा जब कुरुक्षेत्र में इससे पिछली मीटिंग थी तो हमने जाके हमारे एक मेडिकल कॉलेज के छात्र थे जिनके पक्ष में हमने आवाज़ उठाई और हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष जो हैं इस मामले को लगातार हरियाणा युवा की इकाई जो है इस मामले को उठा रही है। और जहां पे भी हरियाणा युवा कांग्रेस में कोई भी हमारे युवा साथियों से अत्याचार होगा या कोई भी महंगाई की बात हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो युवा कांग्रेस की इकाई पूर्ण बढ़ चढ़ के भाग लेगी और आवाज़ इस प्रदेश बीजेपी सरकार को कह रही है कि 10,000 नौकरी हमने दी है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हम दे रहे हैं। अभी देखिए आप, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े हैं कि हरियाणा में कोई प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में तो हरियाणा है। तो कहाँ से नौकरियां दे रहे हैं, कहाँ नौकरियां मिल रही हैं? आज हरियाणा से इंडस्ट्री जा रही है, नए उद्योग आ नहीं रहे हैं, सरकारी नौकरी में भर्तियां निकल नहीं रही हैं। इस देश का युवा परेशान है, तो कहाँ से मेरे को आप बताइए कि नौकरी मिल रही है? सिलेंडर के 50 रुपये 2-3 दिन पहले बढ़े, उसको किस तरह से? देखिए, इन्होंने पहले उज्ज्वला स्कीम में फ्री में सिलेंडर बांटे और ये कहते थे कि भाई हम माताओं को सुखी जीवन देना चाहते हैं, हमारी माताएं धुएं से मर रही हैं। आज इन्होंने सिलेंडर दे तो दिए, लेकिन वो वसूली फिर रेट बढ़ा के करे जा रहे हैं उन सिलेंडर की। और इस देश की महिलाओं के साथ जो उन्होंने धोखा किया है उसका जवाब इस देश की महिलाएं आने वाले चुनाव में देंगी और इनके मुंह पे करारा तमाचा मार के जवाब देंगी। तो वहीं हरियाणा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि यूथ कांग्रेस लगातार आलाकमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए जी, पिछले 2.5-3 सालों से सेना की भर्ती हमारे देश में नहीं हुई है, जिसको लेकर अगर मैं देश की बात करूं तो देश में तो बेरोजगारी का आलम है ही है और हरियाणा प्रदेश जो बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। तो हरियाणा में बेरोजगारी सरकारी भर्तियां और सेना भर्ती को लेकर चरम सीमा पर है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रदेश के नौजवानों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किए, रोड जाम किए, टोल फ्री किए। उनकी ये मांग है कि 2 साल का समय तो कोविड में बीत गया, परंतु उस समय को बीते भी लगभग 1 साल हो चुका है। तो सरकार को सेना की भर्तियां बहाल करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संसद में ये सवाल पूछा, जिसका सरकार ने जवाब दिया कि लगभग 1.25 लाख के पद इस समय सेना के खाली पड़े हैं। हरियाणा प्रदेश जहां हर 10वां नौजवान सेना के अंदर है और नौजवान सेना में जाना गर्व समझते हैं, ऐसे प्रदेश में अगर सेना की भर्ती 3 साल से नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी। इसी को लेकर आज हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है।
हम केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जल्दी ही सेना की भर्ती बहाल करे ताकि हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिल सके। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर क्या युवा और क्या ही विपक्ष सभी सड़कों पर उतरकर सरकार को घेर रहे हैं। देखना होगा कब तक सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करती है। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी है संवाददाता पवन राठी ने। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।